हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में कि जो टर्सरी सेक्टर है उसकी इम्पोर्टेंस डे बाई डे इतनी ज़्यादा क्यों होती जा रही है इंडिया में। आज हम बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है दिया गया है कि वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड। ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा पीपल्स जो है एम्प्लॉयड हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे सीधे कि यहाँ से why didn't similar shift out of the primary sector happen in the case of the employment? It is because not enough job were created in the secondary and tertiary sectors। बताया गया है कि अपने यहाँ प्राइमरी सेक्टर में इतने ज़्यादा लोग क्यों एम्प्लॉयड हैं। इसके पीछे रीज़न बताया गया है क्योंकि जॉब नहीं है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। Even though the industrial output or the production of goods went up by the 8 times during the period, employment in the industry went up only the 2.5 times। बता रहे हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रियल जो गुड्स बन रहे हैं उसकी तो एकदम मतलब कह सकते हैं कि 8 टाइम्स 8 गुना ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन बात करें कि इन्हीं इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट की रेट थी वो केवल 2.5 थी। मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, लोग जो कम एम्प्लॉयड हो रहे थे। द सेम अप्लाई द टर्सरी सेक्टर वेयर एज वेल। बता रहे हैं बिल्कुल टर्सरी सेक्टर के साथ भी ऐसे ही हुआ। वाइल प्रोडक्शन द सर्विस सेक्टर रोज बाय द 11 टाइम्स, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज लेस देन 3 टाइम। कि टर्सरी सेक्टर में जो सर्विसेज थी वो 11 टाइम्स जो है वो बढ़ गई। लेकिन बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो एम्प्लॉयमेंट केवल 3 टाइम्स ही बढ़ा, तिगुना ही बढ़ा। As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in the agriculture, producing only the quarter of the GDP। इसी वजह से लोग जो हैं उनके पास जॉब नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे, प्राइमरी सेक्टर में अपना काम करेंगे कुछ ना कुछ। इसी वजह से जो एग्रीकल्चर है वो केवल GDP का चौथाई हिस्सा ही सपोर्ट कर पाते हैं। In contrast to this, secondary and tertiary sector produce three-fourth of the produce, whereby the employees less than half of the people। इसी वजह से बताया गया कि सेकेंडरी सेक्टर और जो टर्सरी सेक्टर है यहाँ पे जो पीपल्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि केवल 3/4 जो है वो लोग एरिया इस सेक्टर में बिजी हैं। Does this mean that the worker in the agriculture are not producing as much as they could? इसका मतलब है कि जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में वो उतना प्रोड्यूशन नहीं कर रहे हैं जितना कि वो कर सकते हैं। What does mean that there are more people in agriculture than the necessary? सीधी सिंपल सी बात है कि एग्रीकल्चर में जितने लोग इंगेज्ड होने चाहिए उससे ज़्यादा लोग इंगेज्ड हैं। मतलब उनका मतलब नहीं है एग्रीकल्चर करने का, लेकिन फिर भी वो उस एरिया में इंगेज्ड हैं। So even if you move a few people out, production will not affected। In other words, works in the agriculture sector are underemployed। बता रहे हैं कि अगर मान लो कि किसी घर में 5 लोग हैं और 4 लोग एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं, अगर उनमें से हम 4 लोग में से 2 लोग अगर बाहर कर दें, उनको और कोई काम दे दें, 2 लोग जो है वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं जिससे प्रोडक्शन भी अफेक्ट नहीं होगा। मान लो कि 4 लोग जो है वो 10 क्विंटल गेहूँ जो है किसी एरिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब उसमें से अगर 2 लोग को निकाल दिया जाए, उनको और कोई जॉब दे दी जाए, तो 2 लोग भी उसी एरिया में उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं जितना कि 4 लोग कर रहे थे। बता रहे हैं कि वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर अंडर एम्प्लॉयड। कि जो वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड हैं उनको बोला जाएगा अंडर एम्प्लॉयड। एग्जाम्पल देते हैं केस ऑफ द फार्मर। यहाँ पे क्या है, एक केस देखते हैं फार्मर का, लक्ष्मी का। इसमें बताया गया है कि स्टोरी है कि ओनिंग अबाउट 2 हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड डिपेंड ओनली रेन एंड द ग्रोइंग ऑफ द ज्वार एंड अरहर। बता रहे हैं कि इसमें एक लक्ष्मी नाम की औरत है, उसके पास 2 हेक्टेयर अनइरीगेटेड लैंड है। जो कि अनइरीगेटेड मतलब क्या हुआ कि उसके पास बरसात मतलब पानी देने का खेत में और कोई साधन नहीं है। वो केवल डिपेंड है किस पे, रेन पे। और वो कौन सी क्रॉप्स करती है, ज्वार और अरहर। ऑल 5 मेंबर ऑफ हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। कि उसके घर पे 5 लोग हैं और पूरे साल 5 लोग उसी खेत में काम करते हैं। पूछा गया वाई दे आर नाउ वेयर एल्स टू गो टू वर्क। कि 5 लोग जो हैं वो और भी कहीं वर्क ढूंढ सकते हैं। यू विल सी दैट एवरी वन वर्किंग इज़ वर्किंग। सब लोग जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। नन रिमेन्स आइडियल बट इन एक्चुअल फैक्ट द लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड। मतलब
पांच लोगों का करने का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, अगर कुछ दो लोग बाहर चले जाएं काम करने के लिए, जो लेबर एफर्ट है वो कैसा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब जहाँ पांच लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे दो लोग कर सकते हैं और बाकी के तीन लोग और भी कहीं कर सकते हैं, तो जो लेबर एफर्ट है वो डिवाइड हो जाता है। ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क बट नो वन इज़ द फुली एम्प्लॉयड। कि हाँ, पांचों लोग जो हैं कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहे हैं खेतों में, लेकिन उनसे ये नहीं हम लोग उम्मीद लगा सकते कि वो फुली एम्प्लॉयड हैं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ द अंडर एम्प्लॉयमेंट, वेयर द पीपल आर apparently working but all of them are made to work less than their potential। और यही सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट की है कि जो लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट है कि वो लोग कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो और भी अच्छा वर्क कर सकते हैं जितना वो पोटेंशियल है। दिस काइंड ऑफ unemployment, the hidden in the contrast, the some who does not have a job and clearly visible as the unemployed, hence is also called the disguised employed unemployed। ये बहुत पूछा जाता है कि क्लास 9 में भी आया कि ऐसे लोग जो अंडर एम्प्लॉयड हैं या फिर क्या कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, विजिबल है कि हाँ थोड़ा बहुत वो काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। मतलब पांच लोग हैं, पांचों वो उसी खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन तीन लोग जो है फालतू में काम कर रहे हैं, वो केवल ऐसे दिखा रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या अनएम्प्लॉयड बोले जाएंगे। इसी को ही बोला जाता है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयड। मतलब उनके पास पोटेंशियल है, काम करने की क्षमता है, लेकिन वो उनके पास जॉब नहीं है कि सरकार उन्हें जॉब दे, ऐसे लोग जो है अंडर एम्प्लॉयड बोले जाएंगे। नाउ सपोज आवर लैंडलॉर्ड सुखराम कम्स इन द हायर्स वन और टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर्क हिज लैंड। मान लो कि अब लक्ष्मी के केस में ही एक लैंडलॉर्ड है सुखराम, उसने क्या किया, लक्ष्मी के परिवार से एक या दो मेंबर जो हैं हायर कर लिए, ठीक है, मतलब अपने खेतों में काम कराने के लिए। लक्ष्मी फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू द वेजेस। अब उसने लक्ष्मी के परिवार से दो सदस्य जो थे वो चले गए लैंडलॉर्ड के यहाँ काम करने के लिए। अब लक्ष्मी की फैमिली कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सकती नहीं कमा सकती है। सिंस you do not need to 5 people to look after that small plot, 2 people moving out doesn't affect production on their farm। कि अब दो लोग चले गए हैं दूसरी जगह काम करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मी जो प्रोडक्शन कर रही थी उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन वो उतना ही होगा, ठीक है। और प्लस अब जो दो लोग काम करने पहुंच गए एक्स्ट्रा, तो उनका पैसा भी अलग से लक्ष्मी के फैमिली में आएगा। तो ये चीज़ बता रहे हैं कि वंस अगेन द अर्निंग ऑफ द फैमिली वुड बी इंक्रीज, दे वुड बी आल्सो कंटिन्यू प्रोड्यूस एज मच फॉर देयर लैंड। अब जब उसकी फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि दो लोग जो है एक्स्ट्रा काम करने लगे जाके, तो उसकी फैमिली की अर्निंग भी बढ़ जाएगी और वो अब पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर सकती है। इसी तरीके से बताया गया है इंडिया में देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। लाखों ऐसे हैं इंडिया में लक्ष्मी जैसे। दिस मीन दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र। बता रहे हैं कि लाखों लोग ऐसे हैं इंडिया में जो लक्ष्मी के परिवार जैसे हैं कि उनके परिवार में सारे सदस्य जो हैं वो उसी एरिया में उसी फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर उनको वहाँ से निकाल के उनको कहीं और जगह काम दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हमारा उतना ही बना रहेगा और जो लोग हैं उनके पास इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। द इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज एंड टोटल फैमिली इनकम। देखो वही बात आ गई कि जब लोग एक्स्ट्रा वर्क करेंगे जाके एक जगह इकट्ठा ना होके, तो नॉर्मल सी बात है उनकी फैमिली की इनकम भी बढ़ेगी। This underemployment can also happen in the other sector. For example, there are thousands of casual workers in the service sector, the urban area, who search the daily employment। शहरों में भी यही प्रॉब्लम है, ऐसे लाखों लोग जो हैं वो शहरों में काम ढूंढते हैं, मतलब डेली काम ढूंढते हैं, उनका मतलब परमानेंट जॉब नहीं है, वो डेली एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं। ये डेली के लोग कौन होते हैं, प्लम्बर, रिपेयर्स, लेबर, मेंशन, ये डेली का वर्क ढूंढते हैं, इनके पास परमानेंट जॉब तो है नहीं, या फिर जब काम नहीं मिलता है तो कोई भी ऑड जॉब करेंगे, मतलब जिसमें वो खासियत रखते हैं वो नहीं में काम मिल पा रहा है तो दूसरी जॉब कर रहे हैं। मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उनको डेली काम नहीं मिलता है, बरसात वाले दिन काम नहीं मिलता है ऐसे ही, और बहुत सारे सीज़न होते हैं जो पर्टिकुलर एक सीज़न में ही काम मिलता है, जैसे कि कैटर्स जो हलवाई वगैरह होते हैं, शादी ब्याह का टाइम चलता है उनके पास तभी काम होता है ना। सिमिलरली वी सीन अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर इन द स्ट्रीट पुशिंग ऑन द कार्ट सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल। कि ऐसे ही
हम लोगों के सामने ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कि जो दिन भर मतलब काम करेंगे, ठेली चलाएंगे, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वो बहुत ही कम कमा पाते हैं। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे आर डू नॉट बेटर अपॉर्चुनिटीज़। अगर वो काम ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको कभी अच्छा मौका मिला ही नहीं कि वो कोई अच्छा और ढंग का काम कर सकें। ओके, इसके बाद ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं, अगर आप लोग ये कर सके तो कर सकते हैं। इसमें दिया गया है चूज़ द करेक्ट आंसर एमसीक्यू में, ये वाला। इसमें एक ऑप्शन है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल, पहला क्या है, डू नॉट वांट टू वर्क। नेक्स्ट है आर वर्किंग इन द लेजी मैनर, आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क। इसके मुझे जो है एक्सरसाइज करके भेजनी है आप लोगों को। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें। देखते हैं, फिर से एक केस लेते हैं कि लक्ष्मी का ही। इसके बाद 2 हेक्टेयर जो प्लॉट था, अनइरिगेटेड लैंड था। गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी ऑफ बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट ए वेल फॉर हर फैमिली टू इरीगेट द लैंड। कि मतलब लक्ष्मी के पास जो ज़मीन थी वो कैसी थी, अनइरिगेटेड थी, जो कि पूरी तरीके से डिपेंड थी किस पे, रेन पे। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि लक्ष्मी को लोन प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि वो अपना कोई जो पंप वगैरह होता है पानी का वो लगा सके, और जब उसको ज़रूरत हो एग्रीकल्चर में इरिगेशन करने की, तब वो अपना यूज़ कर सके, है ना, इरीगेट कर सके। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरीगेट हर लैंड एंड टेक द सेकेंड क्रॉप वीट ड्यूरिंग द राबी सीजन। जब उसके पास पानी होगा तो वो फसल दूसरी भी कर सकती है, राबी क्रॉप भी कर सकती है जो सर्दियों में होती है, जो गेहूँ बताए गए हैं। Let us suppose that one of the hectare wheat can provide employment of 2 people of the 50 days, including sowing, watering, fertilizers, applications and harvesting। चलिए दूसरा तरीका ढूंढते हैं कि जो 1 हेक्टेयर जो वो ज़मीन पे वीट कर रही है, इस पे केवल 2 लोगों को एम्प्लॉयड कर दिया जाए कि 50 दिन के लिए वो क्या करेंगे, क्योंकि 50 दिन में फसल तैयार हो जाएगी। वो 50 दिन में अपना जितना भी बीज बोना हुआ, पानी लगाना हुआ, खाद डालना हुआ, हार्वेस्टिंग करना, वो सब हो जाएगा 50 दिन में। 2 लोग कर सकते हैं आराम से। So the 2 more member of the family can be employed in the her own field. Now the suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farm. This could be led a lot of employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of underemployment। मतलब वो 2 लोग जो हैं आराम से कर सकते हैं, और बाकी के जो हैं, मान लो कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि उनके गांव में एक डैम बनाया जाएगा जिसके लिए लेबर की ज़रूरत होगी, तो जो लक्ष्मी की फैमिली में अदर मेंबर थे वो उस कैनल बनाने में या फिर डैम बनाने में इंगेज हो जाएंगे, जिससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी, है ना, और लोगों के पास जो क्या नाम फ्री बैठे थे या फिर फालतू में जो काम कर रहे थे वो उनके पास कुछ काम मिल जाएगा। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। अब मान लो कि लक्ष्मी हुई और कोई फार्मर हुई, पहले से ज़्यादा अब क्या कर रहे हैं, अब कमा रहे हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस। अब वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सब तो नहीं यूज़ कर लेंगे, तो वो कुछ ना कुछ उसको बेचेंगे। अब देखो यहाँ पे भी गवर्नमेंट आती है। फॉर दिस मे बी रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट इन द नियर बाई टाउन। तो अब वो बेचेंगे कैसे, उनको पास के गांव में ले जाके उन्हें बेचना पड़ेगा, है ना, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी किसकी, ट्रांसपोर्ट की। इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ द क्रॉप और मेक बेटर रूरल रोड्स दैट मिनी ट्रक्स reach everywhere, several farmers like who now have access to water can continue grow and sell this crop। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना चाहिए फार्मर्स को। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन फार्मर को प्रोवाइड कराएंगे तो किसान जो हैं अपना जो उन्होंने प्रोडक्शन किया है वो पास के गांव में बेच सकेंगे जाके, और स्टोर कर सकेंगे, है ना। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि छोटे छोटे मिनी ट्रक्स जो होते हैं और सड़कें बनवा देनी चाहिए ताकि सब आराम से पहुंच सकें। एंड दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट द नॉट जस्ट फॉर फार्मर बट आर टू अदर दो द सर्विस लाइक द ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। इससे क्या होगा कि फार्मर के पास भी काम मिल जाएगा, और प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं लोग, ट्रक चला रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट रेट चलेगा, है ना। कि लक्ष्मी नीड इज़ नॉट कन्फाइंड टू द वाटर अलॉन,
कि लक्ष्मी की जो नीड्स है केवल पानी तक नहीं है। टू कल्टिवेट द लैंड सी नीड सीड, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड द पंप सेट टू ड्रॉ वाटर। बीइंग अ पुअर फैमिली सी कांट एफर्ड मैनी ऑफ दीज। कि सिर्फ पानी से ही नहीं काम चलेगा, उसको बीज भी चाहिए होंगे, फर्टिलाइज़र भी चाहिए होंगे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट भी चाहिए होंगे, पंप सेट भी चाहिए होंगे, और वो इतनी गरीब है कि इन सबको वो एफर्ट नहीं कर सकती, इन सबको नहीं खरीद सकती। सी कांट एफर्ड मैनी ऑफ दिस, है ना, इनमें बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीद सकती। सो सी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर एंड पे अ हाई रेट ऑफ द इंटरेस्ट। तो वो क्या करेगी कि अपने जो मनी लेंडर्स हैं, जो ज़मींदार हैं उनके, उनसे वो हाई रेट पे लोन ले लेगी, हाई इंटरेस्ट रेट पे, मतलब ब्याज ज़्यादा लगेगा उस पर। तो इस जगह क्या गवर्नमेंट कर सकती है कि इफ़ द लोकल बैंक्स गिव हर क्रेडिट एट द रीजनेबल रेट ऑफ द इंटरेस्ट सी विल बी एबल टू बाई ऑल दीज इन द टाइम द कल्टिवेट हर लैंड। अगर गवर्नमेंट जो है, बैंक्स जो हैं, वो इस टाइम अगर लक्ष्मी को कम दाम पे, वो कम इंटरेस्ट पे लोन दिला दें तो वो ये सारी चीज़ें खरीद सकती है ना। This means that along with the water will also need to provide cheap agriculture credit to the farmer for farming improving। इसका मतलब साफ साफ है कि पानी के साथ साथ गवर्नमेंट को बैंक से चीप इंटरेस्ट रेट में, मतलब कम इंटरेस्ट रेट में लोन भी प्रोवाइड कराना चाहिए किसानों को। इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे।